चलो इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि इनका मेथड क्या होता है, उसका क्वेश्चन कैसे होता है और इनका मेथड में निकलता क्या है, और इनका मेथड में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो आपको पता लगेगा कि इनके मेथड लगाना है अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो। चलो इनका मेथड हम यूज कर लेते हैं, रेड से यूज करते हैं इनका मेथड। जब आप इनका मेथड से वैल्यू निकालते हो तो आपकी जो वैल्यू निकल के आती है उसको बोलते हैं एनडीपीट एफसी। क्या बोलते हैं? और इनका मेथड को प्यार से बोलते हैं घर पर डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, आपको मान लो नेशनल इनकम पर पहुंचना है तो पहले आपको किसी ना किसी मेथड से कोई एक वैल्यू निकालनी है, जैसे एनडीपीट एफसी निकाल लेंगे हम इससे, एंड देन आप नेशनल इनकम पर पहुंचोगे। ठीक है, और नेशनल इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं? अगर आपसे पूछें तो कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम को प्यार से बोलते हैं एनएनपी एट एफसी। आप रख दो वहीं 10 मिनट। ठीक है, तो आ जाओ इस मेथड में हम लोग कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें हम फॉलो करते हैं इसके अंदर। यहाँ पर हम सारी की सारी इनकम की बात करेंगे। हम जो भी इनकम कमाते हैं उन सबके कौन कौन से रूप होते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं। सबसे पहला आता है कंपनसेशन। हम जॉब की बात कर लेते हैं। सबसे पहला आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, और इसको हम प्यार से बोल देते हैं सीओई। क्या बोल देते हैं? सीओई। ठीक है, याद रखना। अब कंपनसेशन जो है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कंपनसेशन कैसे मिलती है हमें? सर कंपनसेशन कैसे मिलती है? कैश में मिलती है ना? या हम बोल सकते हैं सर कंपनसेशन हमें मिलती है सैलरी और वेजेस इन कैश। क्या मिलती है? इन कैश। मान लो 20,000 रुपये मेरी सैलरी है, मेरे को कैश में दी जाती है, और दूसरा मेरे को मेरी कंपनी ने रहने के लिए क्या दिया हुआ है? घर दिया हुआ है रहने के लिए। क्या दिया हुआ है? सर रहने के लिए घर दिया हुआ है, और मेरे पर्सनल बेनिफिट्स के लिए मुझे जो भी मेरी खर्चा कर रही है मेरी कंपनी, वो सारा सैलरी में ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल काइंड, जैसे रेंटेड हाउस, फ्री रेंटेड हाउस दे दिया मेरे को। कन्वेंस व्हीकल दिया हुआ है जिसके अंदर मेरे पर्सनल खर्चे जो भी पर्सनल में आ रहा जा रहा हूँ वो उसका खर्चा वो करते हैं, प्लस में मेरी मेडिकल फैसिलिटी, ये सारी की सारी। सर ये जो टोटल महीने का पड़ता है ना, ये पड़ता है 12,000। कितना पड़ता है? 12,000। और लास्ट में आता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स याद रखना, एम्प्लॉयर्स है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ट्रिपल एस। सर ट्रिपल एस की फुल फॉर्म क्या है? ट्रिपल एस तो हमने सुना था WWE में आता है। ट्रिपल एस का मतलब था सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। फॉर एग्जाम्पल प्रोविडेंट फंड। क्या आता है? प्रोविडेंट फंड। अब ये एम्प्लॉयर्स लिखा, बड़ा ध्यान समझना। देखो प्रोविडेंट फंड होता क्या है? हमारी सैलरी से हर साल हर महीने कोई एक अमाउंट कटता है। अब मैं पूरी टोटल सैलरी मानूं तो कितनी है? सर पूरी सैलरी कितनी बन गई? ₹34,000। ठीक है, अब ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये एक एम्प्लॉयर है और ये एम्प्लॉई, ये ER है, ये EE है। ER का मतलब एम्प्लॉयर, ई का मतलब एम्प्लॉई। तो जो ये एम्प्लॉयर है ना, अच्छा क्वेश्चन निकला है, तो ये हर साल क्या करता है? हर महीने क्या करता है? ये कंट्रीब्यूट करता है। जैसे मान लो ये एम्प्लॉई है, इसका 2,000 रुपये हर महीने प्रोविडेंट फंड कट रहा है, और जितना इसका पैसा कटेगा प्रोविडेंट फंड में जाने का, उतना ही पैसा एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा। और ये सारा का सारा कहाँ पर जमा होता है? प्रोविडेंट फंड ऑफिस में। और ये प्रोविडेंट फंड होता क्या है? सर जब कोई अपनी जॉब छोड़ता है, पेंशन नहीं है, ये एक ऐसा फंड है, ये गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई। गवर्नमेंट कहती है कि यार जब भी कोई जॉब छोड़ता है ना तो उसके पास कुछ बचता नहीं है, तो गवर्नमेंट ने फॉर्मल सेक्टर को बोला कि भाई तुम हर महीने अपने एम्प्लॉइज का एक प्रोविडेंट फंड काटोगे, उन्हीं का फंड काट करके हमारे एक ऑफिस में जमा करोगे, और जब ये जॉब छोड़ेगा ना तो ये टोटल अमाउंट हमसे ले लेगा।
मान लो इसने 5 साल जॉब करी, 1 साल में इसने 24,000 रुपये कमाया। कितने कमाया? 24,000 रुपये कमाया। और 5 साल में इसने 1,20,000 रुपये कमाया। अब ये 5 साल बाद जब जॉब छोड़ेगा ना, तो ये गवर्नमेंट ऑफिस जाएगा, प्रोविडेंट फंड के ऑफिस जाएगा, वहां से 1,20,000 रुपये ले लेगा। सर जॉब छोड़ते इसको बेनिफिट भी हो गया है ना, क्योंकि पहले लोग के पास जॉब छोड़ते पैसे नहीं हुआ करते, तो गवर्नमेंट ने लगाया कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं, उनके पैसे भी कटते रहेंगे और इनकी बचत भी होती रहेगी। क्लियर है यहाँ तक? ब्याज समेत मिल जाता है। तो ये 3 कंपोनेंट्स पता लग गए। तो पिताजी का नाम क्या हुआ सर? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। उनके 3 बच्चे हैं, सैलरी वेजेस इन कैश, सैलरी वेजेस इन काइंड और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। पेपर में कई बार एम्प्लॉयर्स की जगह क्या दे दिया जाता है? एम्प्लॉइज। क्या दे देता है वो? सर एम्प्लॉइज को नहीं लेना। क्या सर? एम्प्लॉइज को नहीं लेना। यहाँ तक क्लियर है? चलो, ये तो पहला पॉइंट था। अब क्या प्लस करना है सर? हमें प्लस करना है इसमें सर और कौन कौन से तरीके होते हैं इनकम कमाने के। अब इसको बोला गया ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या बोल रहे हैं हम इसको? ऑपरेटिंग सरप्लस। इसके भी 4 बच्चे, इनके 4 तरीके हैं। सबसे पहला, रेंट से पैसे कमा सकते हो, रेंट से पैसा कमा सकते हो। प्लस में इंटरेस्ट से पैसा कमा सकते हो, इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। और फिर एक रॉयल्टी से पैसा कमा सकते हो। रॉयल्टी का मतलब क्या हुआ? रॉयल्टी फॉर एग्जांपल आपका नाम यूज करके कोई आपका काम दुकान खोल के बैठा है, आप रॉयल्टी से चार्ज कर रहे हो, ठीक है, और आपका डिजाइन यूज कर रहा है। अब यहाँ देखो, लास्ट इसका बेटा आता है, उसका नाम है प्रॉफिट। क्या नाम है? अरे एंटरप्राइज ओपन करी हुई, आप प्रॉफिट कमा रहे हो। रेंट आपने रेंट पर चढ़ाया हुआ, इंटरेस्ट आपने कैपिटल डाली हुई है, रॉयल्टी आप ऐसे कमा रहे हो, और प्रॉफिट क्या? आपने आपका बिजनेस है, प्रॉफिट कमा रहे हो। फॉर एग्जांपल आप प्रॉफिट कमा रहे हो 100 रुपये। अब यहाँ पर प्रॉफिट के भी बच्चे बताए गए हैं, कौन कौन से बच्चे हैं। सबसे पहला प्रॉफिट का बच्चा आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स। क्या बोलते हैं हम लोग? कॉर्पोरेट टैक्स। मान लो ये कितना? 50 रुपये। दूसरा बच्चा आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। मान लो ये 20 रुपये है। और लास्ट में इसका आता है, क्योंकि सारा का सारा पैसा हम बांटते नहीं है, कंपनी सारा का सारा पैसा बांटती नहीं है, वो कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड रख लेती है, जिसको रिजर्व्स बोलते हैं हम लोग। हर साल बनाते हैं अकाउंटेंसी में, तो हम लोग उसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड, या तो इसका एक नाम हो रहा है सेविंग्स रिजर्व, सीक्रेट नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो वो कितना होगा? 30 रुपीज। पेपर में सबसे पहले हम पिताजी को ढूंढेंगे, सॉरी दादाजी तो ये हो गए, दादाजी कौन हो गए? ऑपरेटिंग सरप्लस। उनके 4 बच्चे हो गए जिनका नाम है RIRP। वैसे हम इसको रिपर के नाम से भी बोलते हैं, रिपर, याद रहेगा। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी। तो यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स दे दिया, डिविडेंड बांट दिया। उसके बाद आपका क्या आता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड या सेविंग्स। सबसे पहले हम लोग दादाजी को ढूंढेंगे, दादाजी अगर नहीं मिलेंगे तो उनके 3-4 बच्चों को ढूंढेंगे, अगर प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा तो उसके उनके पोतों को ढूंढेंगे। और पोते कौन कौन से होते हैं हमारे? कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड, सेविंग्स या तो फिर रिजर्व। ये तीनों एक ही नाम है, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड, सेविंग्स और रिजर्व सब सारे एक ही नाम है। इसका एक नाम और आता है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, मैं यहाँ पर ब्लैक से लिख देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, रिटेन अर्निंग्स, ठीक है। तो इनकम मेथड से सबसे पहला आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, फिर आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, फिर एक तीसरा इसका होता है पॉइंट, वो बड़ा ही आसान है, मैं इसको हटा देता हूँ नेशनल इनकम को यहाँ से पहले। तीसरा आता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर? मिक्स्ड इनकम, या तो हम लोग बोल सकते हैं इसको
जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं ना उनकी इनकम। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन कौन से हो सकते हैं? डॉक्टर्स का रेजिडेंशियल क्लिनिक हो सकता है, डॉक्टर का रेजिडेंशियल क्लिनिक, या आप मान लो ट्यूटर अपने घर पर पढ़ा रहा है, ट्यूशंस, ठीक है, लॉयर फीस ले रहा है, और मान लो पेडलर्स हैं, हॉकर्स हैं, रेडी वाले हो गए, पटरी वाले हो गए, या वीकली मार्केट लगा रहे हैं, वो सारे के सारे हो गए मिक्स्ड इनकम में। अब इसके अंदर ना कोई स्पेसिफिक नहीं है, मैंने आपको बताया ना कि ये सारी बातें, इसमें कोई भी स्पेसिफिक नहीं है। पेपर में आपको मैक्सिमम टाइम, अगर मैं 90% की बात करूँ तो मिक्स्ड इनकम लिखा आएगा, 5% की बात करूँ तो सेल्फ एम्प्लॉयड लिखा आएगा, और बाकी 5% की बात करूँ तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पेपर बन गया तो वो बोलेगा सर ये किसके अंदर आता है, बोर्ड की बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन गया तो वो पूछ लेगा डॉक्टर रेजिडेंस, अगर अपने रेजिडेंस पर क्लिनिक खोला हुआ है तो वो किस में आएगा, तो सर वो मिक्स्ड इनकम में आएगा, वो फिर एक नंबर में पूछेगा, बड़ा क्वेश्चन शायद ना बने इसके ऊपर। यहाँ तक समझ में आई? क्लियर है यहाँ तक? अब इसके ऊपर एक ये वाला क्वेश्चन है, 5 मिनट में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। कारण यह कि अब आपको पता लग गया कि सर इसके अंदर क्या क्या आइटम्स होती हैं। अब यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड, हम सिर्फ इनकम मेथड करेंगे, ज़्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है आज की क्लास में तो ठीक है। तो अब इनकम मेथड को प्यार से डोमेस्टिक इनकम बोला जाता है, और क्या निकलता है इससे? एनडीपी एट एफसी। अब हम जो भी करेंगे उसमें हम लोग क्या निकालेंगे? एनडीपी एट एफसी। हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, सीओई प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट्स प्लस मिक्स्ड इनकम, जिसको मैंने एमआई लिख दिया, ठीक है। ढूंढते चलते हैं, देखते हैं। सर सैलरी वेजेस इन कैश, सर ये बच्चा है। अब मेरी बात सुनना, जो बच्चा होगा ना उस पर क्या लगाएंगे अपन? स्टार। बाद में ढूंढेंगे, बच्चा है, पिताजी ढूंढते हैं। सर रेंट, रेंट तो डायरेक्टली ले सकते हैं 132 का, सर रेंट ले लिया। इनडायरेक्ट टैक्स बाद में आएगा। कंपनसेशन ऑफ वर्कर इन काइंड, सर ये भी बच्चा है, पिताजी ढूंढ लेंगे ना। डेप्रिसिएशन ये भी कन्वर्जन के टाइम आता है। नेट इंक्रीज इन फैक्ट्री इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सर ये है एनएफआई है, अगर जरूरत पड़ेगी तो। इंटरेस्ट, सर इंटरेस्ट लिख लेते हैं, इंटरेस्ट डायरेक्ट है, कितना दिया हुआ? 92। गवर्नमेंट एक्सपेंस हमें करना नहीं, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंड करना नहीं। कॉर्पोरेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, सर ये भी बच्चा किसका? प्रॉफिट का, देख लेते हैं अभी। इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, सर ये किस में आ गया ना? इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड मिक्स्ड इनकम में अभी देखा था हमने, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी किसका बच्चा है? प्रॉफिट का बच्चा है। डिविडेंड्स भी किसका बच्चा है? प्रॉफिट का बच्चा है। सर तीनों दिए हुए हैं, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ अभी क्वेश्चन में, तो हम तीनों को ऐड कर लेते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए। 10 प्लस 26, एक मिनट, 201 है ना? कोई बात नहीं, हम ऐड तो बाद में भी कर लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर आप एक चीज देखोगे, रॉयल्टी आपको नजर नहीं आ रही, तो इट इज एज्यूम्ड एट एज जीरो, हम इसको जीरो एज्यूम कर लेंगे, कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। बट डेप्रिसिएशन कैन नेवर भी जीरो, याद रखना क्वेश्चन के अंदर। अब नीचे और चलते हैं। सर एडिशन इन स्टॉक, सर ये चेंज इन स्टॉक हो गया, ये भी शायद हमें कुछ ना करना हो। अब यहाँ देखो, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूटर्स बाय एम्प्लॉयर, देखो क्या लिखा हुआ है? एम्प्लॉयर सोशल सिक्योरिटी। तो इसका मतलब है इसके तीनों बच्चे मिल गए, एक तो ये रहा बच्चा, एक तो ये रहा बच्चा, और एक ये रहा बच्चा, किसके? सीओई के, तीनों मिल गए। तो सर ऐड कर देते, क्योंकि सीओई तो हमें मिला नहीं है। प्लस 6.95 हाँ 95 प्लस में लास्ट में 54 है ना?
प्लस में 54। अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं, एक बारी चेक कर लेते हैं। ये 54 है लास्ट में कि 50? हाँ 50। देखो इसमें 52 दिया हुआ है यहाँ पे, कोई बात नहीं। कितना आ रहा है इसका? 2000। हम इसको ऐड कर लेते हैं ना। हाँ 2146 224 प्लस 36 7 प्लस 264। ये जब हम इसको ऐड कर लेते हैं, फटाफट से कर लेते हैं इसको, जल्दी जल्दी आप लोग भी इसको ऐड करो। 2871। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। टू 2871। बुक में शायद ये गलत दिया हुआ है, 2871। बट हमें क्या कैलकुलेट करना है? NNP एट FC। और क्वेश्चन में क्या हमें निकाल लिया? NDV एट FC निकाल लिया हमने। तो हमें डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए क्या करना होता है? NFI एड फैक्टर कोस इज विल रिमेन सेम। तो डेप्रेशन भी चाहिए हमें, कोई वैल्यू एज सच चाहिए नहीं। तो हमें NFI दिया हुआ है, तो कितना दिया हुआ? 52। कितना हो गया? 2923। ठीक है, दिस इज आवर राइट आंसर। तो हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन के अंदर केवल वही वैल्यूज लेनी है जो आपको चाहिए हो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज दी हो सकती हैं। कौन सी वैल्यू आपको नहीं चाहिए वो आपने छोड़ देनी है। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन? चलो।